नमस्कार मित्रों, आरपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट 2 है, जिसमें मैं महत्वपूर्ण आनुवंशिकी एवं जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? आरआरबी जेई में 23/5/2019 का वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आ जाएगा पिता के गुणसूत्र से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का वाला प्रश्न है ये। मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे अगर कितने जोड़े में होते हैं तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 23। अब हम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की बात करते हैं, तो प्रत्येक मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जोड़े में होते हैं 23, है ना। अगर हम पुरुष की बात करते हैं और महिला की बात करते हैं ना, तो पुरुष में भी 46 होते हैं और महिला में भी 46 होते हैं, है ना। पुरुष में 22 गुणसूत्र और महिला में भी 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, परंतु जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ना, पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। एसएससी सीजीएल 2016 में आने वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। प्रश्न नंबर 4, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज किसने की? आरआरबी जेईई 2019 में वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आ जाएगा वाटसन एवं क्रिक। अब हम बात करते हैं डीएनए की, है ना। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसकी जो संरचना होती है ऐसी कुंडलित होती है, ऐसी घुमावदार कुंडलित होती है। इसी कारण इन दोनों वैज्ञानिकों को बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था। प्रश्न नंबर 5, आरआरबी जेईई 2019 में वाला प्रश्न है ये। मेंडल द्वारा मटर के कितनी जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7, है ना। अब हम मेंडल की बात करते हैं, तो ग्रिगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है जो होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ये होता है। अब हम बात करते हैं आनुवंशिक रोग की। तो ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं, इनको आनुवंशिक रोग कहते हैं। अब डाउन सिंड्रोम के अतिरिक्त भी कुछ आनुवंशिक रोग होता है, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाउन-फेल्टन सिंड्रोम। ये भी आनुवंशिक रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं। प्रश्न नंबर 7, आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 को आया प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलीसीमिया, है ना। जो माता पिता से बच्चों में जाता है ये आनुवंशिक रोग, ये एक रक्त संबंधी रोग है। ये विशेष तौर पर याद रखना, एक रक्त संबंधी ये रोग है। प्रश्न नंबर 8, आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 का वाला प्रश्न, आनुवंशिक लक्षणों के जीन के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीनोटाइप। प्रश्न नंबर 9, आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 को आया वाला प्रश्न है ये। निम्न में से किसे आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रिगर जॉन मेंडल, है ना। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, या आनुवंशिकी के पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपविभजन का नियम और तीसरा था पृथक्करण का नियम।
प्रश्न नंबर 10 आरआरबी एनटीपीसी 11/5/2016 का वाला प्रश्न है। डीएनए का एक खंड जो हमें प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा जीन। अब हम बात करते हैं जीन, तो जीन को आनुवांशिक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 का वाला प्रश्न है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिक प्रजनन। अब हम मनुष्य की ही बात करते हैं, तो इसमें दो अलग अलग युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं और यह क्रिया निषेचन कहलाती है। प्रश्न नंबर 12 वंशानुक्रम की इकाई है। आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 का वाला प्रश्न है। इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीन। प्रश्न नंबर 13 आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 का वाला प्रश्न है। पुनर्जनन का अर्थ है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। प्रश्न नंबर 14 आरआरबी एलपी 2018 में आया प्रश्न है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए समजात अंग, है ना। अगर हम बात करते हैं समजात अंग की, उदाहरण की, जैसे मनुष्य के अग्र पैर और घोड़े के पैर, जिनके कार्य तो भिन्न है परंतु इनकी मौलिक संरचना एक समान है। प्रश्न नंबर 15 आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 को आने वाला प्रश्न है। निम्न में से कौन आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए, जो कि आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न नंबर 16 मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, इसी कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। प्रश्न नंबर 17 आरआरबी ग्रुप डी में 27/9/2018 को आया प्रश्न है। विविधता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें माता पिता और संतानों के बीच में अंतर, तो ए भी सही है। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, तो ए भी सही है। ऑप्शन नंबर सी एक ही माता पिता और संतानों के बीच अंतर, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 18 निम्न में से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है। आरआरबी जेईई 26/6/2019 का वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। अब हम अवशोषी अंग की बात करते हैं, तो ऐसे अंग जो बड़े जंतु में स्पष्ट होते हैं परंतु निष्क्रिय होते हैं, उन जंतुओं के शरीर में इनका कोई काम नहीं होता है, तो इन्हें हम अवशोषी अंग कहते हैं, है ना। तो मस्तिष्क का तो मनुष्य के शरीर में काम होता है, कोई भी जीव के शरीर में काम होता है, परंतु ऑप्शन नंबर बी अक्लदार का कोई काम नहीं होता, कान की मांसपेशी और अपेंडिक्स इनका कोई काम नहीं होता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 19 निम्न में से कौन सी विशेषता मटर के पौधे में अप्रभावी होती है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी झुर्रीदार बीज। अब हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं हरी फली, तो मटर के पौधे में हरी फली होती है। ऑप्शन नंबर बी पीले बीज भी होते हैं मटर के पौधे में और गोल बीज भी होते हैं, तो ये सब सही है। इसका आंसर आ जाएगा झुर्रीदार बीज, ये अप्रभावी होती है। प्रश्न नंबर 20 आमतौर पर मेलेडियन कारक क्या कहलाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 को आया वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीन। प्रश्न नंबर 21 वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। आरआरबी एएलपी में 29/8/2018 को आया वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिश्यू कल्चर।
ये पादप संवर्धन की एक विधि है। बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पिता के द्वारा। जब अगर माता से एक्स और पिता से भी एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो उत्पन्न संतान लड़की होगी। जब माता से एक्स गुणसूत्र और पिता से वाई गुणसूत्र मिलेगा तो उत्पन्न संतान लड़का होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? लड़की होगी। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की, है ना, जो कि गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। प्रश्न नंबर 23, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? आरआरबी ग्रुप डी में 31/10/2018 को आया वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीन उत्परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 24, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट है। आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 को आया वाला प्रश्न है ये, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, mRNA, ना, अर्थात mRNA का हम बात करते हैं तो मैसेंजर RNA। प्रश्न नंबर 25, आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 को आने वाला प्रश्न है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता शुद्ध प्रजनन है। प्रश्न नंबर 26, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी ग्रुप डी में आने वाला प्रश्न है। अब हम उत्परिवर्तन की बात करते हैं ना, तो ऐसे लक्षण जो जीवों में अचानक होते हैं और जो वंशानुगत होते हैं जिन्हें हम उत्परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 को आया वाला प्रश्न है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी मूल ना। सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीकी मूल में हुई थी। इसके बाद ये धीरे धीरे अन्य महाद्वीप में चले गए। अमेरिकी महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप में। प्रश्न नंबर 28, किस वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन, है ना। और चार्ल्स डार्विन ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। प्रश्न नंबर 29, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। और इसी में इन्हें बताया है कि पर्यावरण किस प्रकार जीवों के विकास में अपना योगदान देता है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा समजात अंग है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़े और आदमी के अग्रपात। अब समजात अंग मतलब क्या? ऐसे अंग जिनकी मौलिक संरचना समान होती परंतु इसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। जैसे घोड़े और आदमी दोनों के अग्रपात के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 31, जैव विकास को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक चयन, है ना, या इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, है ना। इस प्राकृतिक चयन में बताया गया है कि पर्यावरण किस प्रकार जीवों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रश्न नंबर 32, फिलासफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी? आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 को आया प्रश्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा जे.बी. लेमार्क। प्रश्न नंबर 33, आरआरबी जेई में 31/12/2014 को आया वाला प्रश्न है।
गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 34, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन में 10/8/2018 का वाला प्रश्न है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। आरआरबी ग्रुप डी में आने वाला प्रश्न है। मानव के अनिषिक्त अंडे में होते हैं, मतलब कौन सा क्रोमोसोम्स होता है? अब यहाँ अंडे की बात आई तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स क्रोमोसोम्स, है ना। आरआरबी ग्रुप डी में 1/10/2018 को वाला प्रश्न है ना। यहीं पे अगर शुक्राणु की बात आती तो इसका आंसर वाई हो जाता। प्रश्न नंबर 37, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया? आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 को वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वपरागन। प्रश्न नंबर 38, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? देखिए, पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है, XY, और महिला में X गुणसूत्र पाया जाए। चूंकि 22 जोड़ी दोनों में समान होते हैं, और जो समान होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो भिन्न होते हैं उनको हेटेरोसोम्स बोलते हैं ना। तो पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई क्रोमोसोम्स।